हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12। इसमें नेक्स्ट सेक्शन हमारा निकल के आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जब बात कर रहे हैं तो आप देखिए बहुत सारी फील्ड्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप जानते हैं कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैसिव बॉडी है जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया होता है कि अगर आप उसमें कोई मैसिव पार्टिकल रखें, कोई मैसिव बॉडी रखें, तो मैसिव बॉडी अपने ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करती है। तो जो एरिया उसका सराउंडिंग है उस बॉडी के, चाहे वो अर्थ है या सन है या मून है, अर्थ सन मून मैसिव बॉडीज़ जो हैं वो अपने आसपास एक ऐसा एरिया एस्टेब्लिश करती हैं कि जिसमें कोई दूसरी बॉडी जब रखते हैं तो वो दूसरी बॉडी जो रखते हैं वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो जिस एरिया में कोई दूसरी बॉडी रखने पर वो अपने ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, उससे फर्स्ट बॉडी की हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। इसी तरीके से आप जानते हैं कि मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का कोई एरिया ऐसा कि उसमें कोई दूसरी मैग्नेट रखें या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखें तो वो अपने ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो एरिया होगा चारों तरफ मैग्नेट का, वो एरिया उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम लोग काफ़ी दूर ले जाएं बॉडी को, अर्थ से बहुत दूर ले जाएं, सन से बहुत दूर ले जाएं, मून से बहुत दूर ले जाएं या मैग्नेट से बहुत दूर ले जाएं, तो फिर ऐसा भी होगा कि फिर वो बॉडी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो आउटसाइड द फील्ड है, वो अर्थ की, मून की या सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। ऐसे ही अगर मैग्नेट की बात हम लोग करें तो मैग्नेट की फील्ड से बाहर अगर हम किसी बॉडी को रखेंगे, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, तो वो अपने ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। इस तरीके से हम लोग जो बात करने वाले हैं आज, वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, प्रोड्यूस होती है, वो होती है ड्यू टू चार्जेस। आप देखिए कोई भी एक चार्ज या फैमिली ऑफ चार्जेस, केवल एक चार्ज की बात नहीं है, या तो एक सिंगल चार्ज हो या बहुत सारे चार्जेस हों, तो वो अपने आसपास का एक ऐसा एरिया बना लेते हैं कि जिसमें कोई दूसरा जब चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज अपने ऊपर एक कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जो जिस एरिया में रखने पर कोई भी दूसरा चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो पहले वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिंगल चार्ज की या बहुत सारे चार्जेस हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है प्लस क्यू। तो आप देखेंगे प्लस क्यू चार्ज जो होगा उसके आसपास एक ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पर कोई दूसरा रखेंगे और आप, तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर चार्ज रखूँगा, यहाँ पर रखा मान लीजिए एक चार्ज, स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नॉट, तो आप देखेंगे फोर्स रहेगा, वो रहेगा ये रहेगा फोर्स, तब रखा पॉइंट पी। लेकिन अगर मैं यहाँ रखूँगा प्लस क्यू नॉट पर, तो कितना फोर्स होगा? जीरो, क्योंकि फील्ड से बाहर। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसमें कोई चार्ज जब रखते हैं तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर हम फील्ड से बाहर रखते हैं, उस एरिया से बाहर रखते हैं जहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो आउटसाइड का फील्ड होगा। अगर ऐसे हम बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक ये चार्ज है, ये है माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है, तो इसके आसपास भी एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाएगा ये कि जिसमें जब आप लोग कोई दूसरा चार्ज रखोगे लाकर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए कि मैंने रखा इस पॉइंट पी पर, यहाँ रखा प्लस क्यू नॉट चार्ज, जब यहाँ रखा जो माइनस वाला चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, ये रख दिया प्लस क्यू नॉट को, तो आप देखिए फोर्स जो रहेगा वो रहेगा जीरो। तो आप देखिए जो सराउंडिंग में एरिया बनाया रखा है, जो एरिया बनाया हुआ है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही चार्ज हो। ये सपोज दिस इज एग्जांपल नंबर 1, सपोज दिस इज एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2।
फिर एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम ये मान रहे हैं कि एक चार्ज नहीं है, एक फैमिली है चार्जेस की, बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए कि एक प्लस क्यू नॉट है, सॉरी प्लस कैपिटल क्यू है, यहाँ पर एक चार्ज जो है ये कोई दूसरा चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू डैश है, यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज है, एक प्लेट रखी हुई है, यहाँ पर ये प्लेट रखी हुई है, इस पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, इस पर मान लो चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई सिमेट्रिकल एरिया नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी एरिया मैंने ले लिया, ये एक एरिया होगा कि जिसमें जब बॉडी रखेंगे, किसी भी चार्ज रखेंगे, चार्ज बॉडी को या स्मॉल चार्ज बॉडी रखेंगे तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर इसे बाहर रखेंगे, जो मैंने एरिया शो किया हुआ इसे बाहर रखेंगे तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि भाई पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर मैंने रखा एक चार्ज प्लस क्यू नॉट, हो सकता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करे वो इस तरफ लगे, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा इस तरफ लग रहा हो फोर्स, और अगर मैं इससे बाहर रखूँगा, मैंने रखा यहाँ पर प्लस क्यू नॉट, तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। प्लस क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा 0। तो ये जो मैंने एरिया बना रखे हैं, ये सारे जो डॉटेड एरिया मैंने बना रखे हैं, ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि ये है या ये है या ये है, ये इन चार्जेस की या फैमिली ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो मैंने ब्लू चार्ज बनाया प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, ये इन चार्ज का पार्ट नहीं है। इस पर इसको रखकर हम लोग ये एक्सपीरियंस करा रहे हैं कि भाई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो इनसाइड द फील्ड है, फोर्स लग रहा है तो आउटसाइड द फील्ड है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये प्लस की जो है ये फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये माइनस की जो है ये फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, ये सारे फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो चार्जेस फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं सोर्स चार्जेस। ये सारे चार्जेस जो है ब्लैक कलर में बना रखे हैं, ये सारे सोर्स चार्जेस हैं। और एक ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के काम में आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर है कि नहीं है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के काम में आता है उस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर जो प्लस क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज जो है इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज जो होगा वो फील्ड को टेस्ट करने के काम में आएगा। जो सोर्स चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये बात ध्यान रखने की है। जो सोर्स चार्ज है उसके मुकाबले जो टेस्ट चार्ज है उसकी दो खास बातें होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि जो टेस्ट चार्ज होगा, पहली बात ये कि उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। आप लिखेंगे इस बात को मेंशन करेंगे कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ये खास बात है। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मतलब ये होता है कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। आप सोचेंगे स्मॉल क्यों होना चाहिए? स्मॉल इसलिए होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो अपनी ही फील्ड प्रोड्यूस कर दे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक अर्थ है और अर्थ के पास हम लोग फील्ड टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके पास बॉल लेके जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अर्थ है वो बॉल पर एक फोर्स लगाती है अपने सेंटर की तरफ, तो बॉल अट्रैक्ट होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई बॉल की फील्ड निकालनी है तो हम अर्थ उसके पास ले जाएं, तो ये गलत बात है, क्योंकि अर्थ तो बहुत मैसिव बॉडी है। अर्थ इतनी मैसिव बॉडी है कि वो जब आप बॉल के पास लेके जाओगे तो वो अपनी ही एक फील्ड डेवलप कर लेगी। बिल्कुल एक ही बात यहाँ पर है कि ऐसी बात यहाँ पर है कि अगर हम लोग मान लो कि ये चार्ज है 10 कूलम का और मैं यहाँ पर 100 कूलम पर चार्ज लिया, तो ये तो अपनी फील्ड डेवलप कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए इसके मुकाबले इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी कोई फील्ड डेवलप करे। इसलिए जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। वो पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है, अभी आपको बताऊँगा मैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेने की वजह ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के दो मेथड होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अगर आपने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने टेस्ट चार्ज नेगेटिव ले लिया तो फिर डायरेक्शन तो वही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन फोर्स रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आप लोगों को डेफिनेशन जो होगी वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव टेस्ट चार्ज पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है। इसलिए दो खास बातें ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज है एक तो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है। अब हम लोग, मैंने बताया आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक्सप्रेस करने के दो मेथड हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के दो मेथड हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की। ई वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये होता है। तो आप देखिए, हम लोग पहले इस सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मुझे कोई भी पॉइंट P है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम गए, सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, यहाँ ये, उसमें किसी पॉइंट P पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर ले जाकर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा +Q0, ये रखा या ये रखा, और देखूँगा कि उस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर F, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है। तो जो भी फोर्स आया उसको मैं Q0 से डिवाइड कर दूंगा। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स to the magnitude of test charge is called electric field intensity at the particular point in the electric field। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे स्केलर रहेगी तो होगी F/Q0, ये होगी। अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, तो आप कह सकते हो कि वेक्टर E = वेक्टर F/Q0। अब देखिए यहाँ से समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर Q0 पॉजिटिव है तो वेक्टर F और वेक्टर E एक डायरेक्शन में होंगे, अगर Q0 नेगेटिव है तो फिर वेक्टर F और वेक्टर E उस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर +Q0 लिया तो F भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लीजिए मैंने -Q0 ले लिया तो फिर फोर्स तो रहेगा इधर, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी होगी उस डायरेक्शन में होगी। इसलिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि Q0 की वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए, या इसको लिखने का तरीका भी हो सकता है कि आप लिख सकते हो कि वेक्टर E = वेक्टर F/Q0। आप इसमें ऐड कर दो कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल है कि वो सोर्स चार्ज के मुकाबले उसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का है। आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो यूनिट आएगी इसकी ऐसा यूनिट आप देखिए, इसकी होती है न्यूटन, इसकी होती है गुलाम, तो इसकी SI यूनिट जो निकल के आएगी, SI यूनिट ये होगी न्यूटन
पर कूलम या एक और भी होती वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट आती है। अगर आपको इसकी डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो आप निकाल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ वेक्टर ई, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर ई। तो आप देखिए होता है F1Q0, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर F अपॉन Q0। आप जानते हैं कि F की डायमेंशन होती है M में से M LT माइनस 2 और Q इक्वल टू IT, I का मतलब करंट एम्पियर और T टाइम। तो डायमेंशन फॉर्म में जाएगा M L T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज था, यही पॉइंट चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स चार्ज जरूरी नहीं पॉइंट चार्ज ही हो सकता है कि वो एक लाइन चार्ज हो सकता है कि वो एक सरफेस चार्ज हो सकता है कि वो एक वॉल्यूम चार्ज हो सकता है कि कोई चार्ज रिंग हो सकता है कोई बॉल हो चार्ज, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो है पॉइंट चार्ज के बारे में। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो उसको करने के लिए ये मानिए देखिए कि एक ये है, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, ये है पॉइंट चार्ज, ये है सपोज प्लस Q, ये है, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है O और ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर आप लोगों को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मानता हूँ मैं कि इस पॉइंट को रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है R, जिसका मैग्नीट्यूड है R। तो जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो याद रखिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जिस पॉइंट पर भी निकालनी, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें या थ्योरी की बात करें, तो ध्यान रखिए जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो वहाँ पर उसका डायरेक्शन निकालना चाहिए पहले, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो भी फोर्स डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज होगा प्लस V0। जो प्लस V0 टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर रखोगे पॉइंट P पर, वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने में लाइन के अलग हुआ फोर्स रिपल्शन होगा, इसलिए उसकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। और आप जानते हैं अगर आपने फोर्स निकाल लिया तो फिर बहुत ही आसान सी बात है। आप देखिए कि अगर आपने फोर्स निकाली वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, तो आप लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस Q क्या होगी, ये होगी कि वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, ये फार्मूला होता है। तो आप लोग वेक्टर F निकालिए। आप देखिए कूलॉम्स लॉ को यूज करके हम इस सोर्स चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच फोर्स निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज प्लस Q0, कितना फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम r स्क्वायर। ये हो गया। अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आप देख रहे हैं फोर्स डायरेक्शन कौन सी है, फोर्स से रिपल्सिव फोर्स ये। अगर वेक्टर r इस डायरेक्शन में तो वेक्टर f इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर r की है वो डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर r। इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप, इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा।
और अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ जाता है। आप लिखेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, putting this value in 1, we get electric field intensity at P, तो होगा E is equal to F अपॉन Q नॉट, यानी Q नॉट डिवाइड कर देंगे आप F की वैल्यू को, तो F की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये हो गया, ये निकल के आता है फॉर्मूला। ये आता है फॉर्मूला में, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आर कैप है वो केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात हम लोग करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at distance small r, तो ये होगा E is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये निकल के आता है ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि अगर आप लोगों को पॉजिटिव, यहाँ तो हमारे पास जो सोर्स चार्ज था वो पॉजिटिव था, अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव हो तब क्या होता है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वो कितना आएगा और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, हम निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए नोट में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नोट में ये हम बता रहे हैं कि इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज का मतलब जिसके से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हुआ करती है, और वो नेगेटिव तो क्या होगा। अब आप देखिए इस वाली फिगर से इस फिगर में क्या फर्क है कि हमारे पास ये है सोर्स चार्ज जो कि है माइनस का Q, और इसकी डिस्टेंस ये पॉइंट P की डिस्टेंस है R। अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में तो आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये होगा पोजीशन वेक्टर R, ये होगा। अब मुझे निकालना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देना पड़ता है उस पॉइंट पर। आप लोग यहाँ पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप देखिए यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इस डायरेक्शन में, और जिधर फोर्स लगता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, जो फोर्स डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये देखिए हमने। तो जब यहाँ पर रखिए प्लस Q नॉट तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब आप देखिए माइनस का जो Q है ये प्लस वाले Q को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में। और आप जानते हैं पॉजिटिव Q नॉट पर प्लस Q नॉट पर जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। खास बात ये है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर प्लस Q था सोर्स चार्ज तो फोर्स इधर था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन भी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में थी। और अगर जो सोर्स चार्ज है ये नेगेटिव माइनस का Q है तो यहाँ चाहिए प्लस Q नॉट, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन जो होगी वो भी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगी, यहाँ पर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज थी। ये फर्क है दोनों में, बात निकल हुई आई। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो भाई कितना फोर्स लगेगा, जैसे कि हमने निकाला फोर्स तो वही लगेगा बराबर 4 नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, कितना लगेगा। अगर आपको फोर्स निकालना है, अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आप देखोगे कि डायरेक्शन की बात अगर आप करेंगे तो ये वेक्टर R था, इससे अपने डायरेक्शन में है, तो इन वेक्टर फॉर्म अगर आप फोर्स
निकालेंगे कि इन वेक्टर फॉर्म कि वेक्टर f जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर और माइनस r है, ये हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि इससे अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर r इस तरफ था तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस r कैप लिखेंगे। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, पुटिंग दिस वैल्यू इन vector E is equal to vector F upon Q naught, तो we get तो होगा वेक्टर E is equal to 1 upon Q naught, ये होगा और विदिन ब्रैकेट 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square minus R कैप, ये होगा Q naught से Q naught कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगी वेक्टर E ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप, ये निकल के आएगा। ये आएगा इसकी जगह ये आएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, डायरेक्शन वेक्टर आर से अपोजिट डायरेक्शन है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। वो अलग बात अगर आप ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो प्लस एक्स एक्सिस के अलावा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर तो आप कहेंगे माइनस एक्सिस के अलावा, तो इससे मतलब माइनस का ई हो गया। अदरवाइज डायरेक्शन देखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज वो अगर वेक्टर आर इस डायरेक्शन में तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन ज्यादा है वहां पर, तो खाली E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, आप देखिए सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म अलग है। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने कल बताया था आप लोगों को, जहां पर मैंने बताया था कि अगर एक चार्ज है और उस पर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तब क्या होगा। बिल्कुल वही बात इलेक्ट्रिक फील्ड केस में यहाँ पर है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज ये रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज एक ही रखा है, एक ही रखा है, ऐसे ही n चार्ज रखी हुई यहाँ। सपोज दिस इज प्लस Q1, सपोज दिस इज प्लस Q2, सपोज दिस इज माइनस Q3, सपोज दिस इज प्लस Qn, ये बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। और अब हमें इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप मानेंगे पॉइंट P या उसको पॉइंट O मान लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट O है इस पॉइंट O पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ये काम ये करेंगे कि पहले O के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन वेक्टर देखेंगे। O के रेस्पेक्ट में जो भी उनका क्वेश्चन वेक्टर होगा वो ये होगा, ये होगा वेक्टर R1 जिसकी वैल्यू R1 होगी, मैग्नीट्यूड R1 होगी। इसके रेस्पेक्ट में इसका क्वेश्चन वेक्टर जो होगा ये होगा वेक्टर R2, मैग्नीट्यूड इसका R2 होगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका क्वेश्चन वेक्टर होगा वेक्टर R3, मैग्नीट्यूड R3 होगा। ऐसे ही इसके रेस्पेक्ट में इसका जो क्वेश्चन वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर Rn और इसका मैग्नीट्यूड Rn होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो देखिए क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए O पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारे चार्जेस की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी उनका वेक्टर सम होगा।
उन सबको वेक्टर सम कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी। इसका मतलब आप देखिए कि कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले Q1 की वजह से यानी प्लस Q0 हमेशा डालते हैं, प्लस Q0 टेस्ट चार्ज मन में रखते हैं, प्लस Q0 रखेंगे, प्लस Q0 जो होगा Q1 जो होगा प्लस वाला ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर प्लस का ये है Q2 और यहाँ पर रखेंगे प्लस Q0, तो ये जो होगा इसको रिपेल करेगा। E1 की डायरेक्शन ये थी और यहाँ की प्लस Q0 तो ये रिपेल करेगा, ये होगा वेक्टर E2। जो ये वाला चार्ज है माइनस Q3 आप देखिए ये अट्रैक्ट करेगा, प्लस नोट रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा वेक्टर E3। और ऐसे ही जो प्लस वाला यहाँ पर रखेंगे प्लस Q0, तो ये प्लस का Qn है तो ये इसको रिपेल करेगा, इनकी लाइन के लॉन्ग चलेगा, ये होगा En वेक्टर, ये हो जाएगा। इन सब का वेक्टर सम कर देंगे तो आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी इसी पॉइंट पर। आप देखिए ये जो वेक्टर E होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 अप टू वेक्टर En, ये होगा। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कॉमन है 1/4πε0, ये सब में कॉमन आएगा। इस में कॉमन आएगा 1/4πε0, तो हो जाएगा 1/4πε0। फिर फर्स्ट चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर R स्क्वायर आता है तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए E1 किस तरफ है, E1 है इस तरफ और R1 किस तरफ है, इस तरफ, इसलिए माइनस R1 कैप। फिर प्लस सेकंड चार्ज की वजह से आप देखिए सेकंड चार्ज है Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, तो Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और डायरेक्शन देखिए E2 इस तरफ और R2 इस तरफ, तो माइनस R2 कैप प्लस थर्ड चार्ज में आ जाइए, थर्ड चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिधर R3 है उधर ही E3 है, तो हो जाएगा चार्ज है Q3 अपॉन R3 स्क्वायर और R3 कैप, ऐसे चलते जाएंगे आप लोग। लास्ट चार्ज है Qn, तो Qn अपॉन Rn स्क्वायर, और आप देखिए ये पॉजिटिव था इस वजह से डायरेक्शन इसकी ये है, यानी Rn से अपोजिट है, तो माइनस Rn कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर इसको लिखना चाहें, जनरलाइज करना चाहें तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा, सिग्मा लिखेंगे, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक लेंगे, तो जाएगा QI अपॉन RI स्क्वायर, और देख लेंगे RI कैप की डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला आपका है। जनरलाइज होने के बाद ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बेस पर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो चाहे थ्योरी की बात हो, तो हम लोग बार बार इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे और उससे बहुत सारे टॉपिक्स में और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग को हेल्प होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।